दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी इस वक्त मैं मौजूद हूं एशियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अहमदाबाद का हॉस्पिटल। और आप इस बच्चे को देख रहे होंगे, कुछ देर पहले इस बच्चे ने हारफुल वगैरह पहना रखा था। इस बच्चे को आपको होगा हॉस्पिटल के अंदर और हारफुल क्यों पहने हुए हैं। तो असल में इस बच्चे का नाम है मोहम्मद, जिसकी उम्र तकरीबन 11 महीने है। इसे एक नई जिंदगी मिली है, इस वजह से इसके माता पिता को आज एक अलग खुशी थी। ये बच्चा रहने वाला है मांगरोल का। 1 महीने पहले दोनों माता पिता खेत में मजदूरी करते हैं। उनका रूटीन ये रहता है कि सुबह में अपने बच्चे को खाना पीना दूध वगैरह देकर ये खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए। 1 महीने पहले तकरीबन 26 जून के करीब माता पिता दोनों बच्चे को दूध की बोतल देकर पिलाकर और खेत में रवाना हो गए। जब शाम में वापस आए तो देखा कि बच्चे के मुंह से बाकायदा पूरे फीन निकल रहा है और ऐसा लगा कि बच्चे का कलर भी जो है वो रंग भी जो है वो चेंज हो रहा है, तब्दीली आ रही है बच्चे के अंदर। और शुरुआत में ऐसा लगा कि पता नहीं कोई सांप काट लिया या क्या जहर इसको लग गया। उसके बाद इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में बच्चे को जब लेकर गए तो वहां पर जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा केस, हम इसको नहीं ले सकते हैं, आप किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए। मोहम्मद को उसके माता पिता लेकर गए राजकोट के एक अस्पताल में। उसके बाद आगे जो कुछ हुआ, और एक पेरेंट्स के नाते, एक माता पिता को अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है। बच्चे की बीमारी से परेशान थे, इसके साथ ही साथ पुलिस का एक केस भी आ गया। पुलिस ने और अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने, ये बहुत खास बात है कि जब तक कोई मरीज जो होता है, चाहे बच्चा हो बुजुर्ग हो, जब तक आप किसी सही डॉक्टर के हाथों में नहीं जाएंगे तो मान लीजिए आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये एक मोहम्मद का केस हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर ने राजकोट के अंदर मोहम्मद के माता पिता के ऊपर ये केस भी बन गया कि इन्होंने इनके बच्चे को तेजाब पिला दिया है। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, कई डॉक्टर जो है वो इस बीमारी को नहीं पकड़ पाए, लेकिन डॉक्टर इमरान है जिनका अहमदाबाद में ये एशियन हॉस्पिटल है, यहाँ पर बच्चे को लेकर आए। इस बच्चे की ट्रीटमेंट हुई। तकरीबन 1 महीने से ये परेशान थे फैमिली के लोग। ये बच्चा न खा पी सकता था, सांस नहीं ले सकता था। हम आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इस वीडियो को भी देखिए। ये पुराने मोहम्मद के जो है ये पुराने फोटोज हैं, वीडियोज हैं, किस तरीके का इसकी हालत थी आप देखिए। हम सबसे पहले इसकी माता से बात करेंगे कि वो खुद बताएं कि क्या हुआ था और अब कितने खुश हैं वो, क्योंकि डॉक्टर इमरान को एक फरिश्ता बनाकर यहाँ पर भेजा, इमरान को, उनकी टीम को। तो हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तस्लीमा। क्या हुआ था मोहम्मद को? कुछ नहीं, बस एक दिन ताप रही और दवा पिलाने, दूध पिलाने सुला दिया था। सुबह 10 बजे देखा तो बस मुंह से एकदम फील निकलने मंडे और पूरा ऐसा तेजाब पिला दिया वैसा लग रहा था। तो उस वक्त आपको क्या लगा, क्या हालत थी आप लोगों की घर में? बहुत खराब हालत थी सबकी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब आपको किसी ने रखा नहीं, इसे ना मांगरोल में ना जूनागढ़ में, राजकोट में रखा 2 दिन पर कुछ दिखा नहीं हमको, फिर यहाँ ले आए। और यहाँ पर अब जो लेकर आए आप, तो अब क्या लगता है आपको, डॉक्टर इमरान ने कैसी ट्रीटमेंट की, क्या तो रहा आपका? आज हमें दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं इनका कि इन्होंने हमारे बच्चे को सगे माँ बाप की तरह पाला। एकदम बस परिवार की तरह उन्होंने इसका देखभाल में, तो यहाँ नहीं थी पर भी उन्होंने अपने परिवार की तरह उन्हें रखा था। अच्छा, आप यहाँ पर नहीं थी, आप 11 महीने का बच्चा अकेला था यहाँ पर? हाँ अकेला था, तब भी उन्होंने बहुत अच्छा रखा था। अच्छा, माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। अच्छा। इमरान के पिता हमारे साथ में, आपकी जो मोहम्मद के पिता हमारे साथ में, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अफजल भाई। अफजल, क्या हुआ था ये जो बच्चे को जो राजकोट हॉस्पिटल लेकर गए, रेफर किया, तो क्या हुआ वहाँ के डॉक्टर ने बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस केस भी हुआ था, तेजाब या क्या मामला था? और यहाँ बोल रहा था कि वो केस अपने तेजाब पे ही पिला दिया। यहाँ बोल रहा था कि तेजाब पिला दिया। फिर हम डॉक्टर इमरान के पास आए, अच्छी ट्रीटमेंट मिली। अच्छी ट्रीटमेंट मिली आपको? हो क्या रहा था मोहम्मद को, क्या परेशानी हो रही? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, न उल्टी जैसा, न मुंडा का मैंने बेहोश जैसा आया, ऐसा बेहोश। अच्छा, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और मुंह के अंदर परेशानी ज्यादा हो रही थी। तो राजकोट के डॉक्टरों ने क्या कहा था? और उसने बोला कि तेजाब पिला दिया उसने किसी को। अच्छा,
उसके बाद आपने डॉक्टर इमरान से बात की। तो कब से आप अहमदाबाद के एशियन हॉस्पिटल में कब से हैं? 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीना पूरा हो गया। तो अब आपका जब बच्चे को आप लेकर आए थे और अभी आपके बच्चे आपको क्या लगता है? क्या है, बहुत सीरियस हालत थी। बहुत सीरियस हालत थी। जो आपने बताया कि आप यहाँ पर थी नहीं, 17 दिन तक आपका 11 महीने का बच्चा आपके बिना रहा, तो किसने यहाँ पर बच्चे को संभाला? सबने, स्टाफ ने, डॉक्टर ने, सबने बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत, बहुत ख्याल रखा इसका। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो डॉक्टर होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। यहाँ पर डॉक्टर हेमांगिनी है और ये बड़ी आप सोचिए कि 11 महीने का बच्चा यहाँ पर था, इसकी माता यहाँ पर नहीं थी, तो डॉक्टर हेमांगिनी खुद अपने घर से खीर वगैरह, दूध वगैरह, कुछ खिचड़ी वगैरह इस बच्चे के लिए लेकर आती थी। डॉक्टर हेमांगिनी से बात करेंगे। डॉक्टर, जिस तरीके से आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, जो मोहम्मद का जो मामला है आपने शुरू से देखा होगा, काफी क्रिटिकल केस था और जो चीजें रही, तो आपने किस तरीके से माँ बिना इस बच्चे को 17 दिन तक संभालना और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में क्या कहेंगे आप? मोहम्मद जब आया तो बहुत सीरियस था, वेंटिलेटर पे था, मतलब ऐसा लगा था कि नहीं बचेगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि मतलब कुछ भी हो जाए इसको बचाना ही है, एशियन का नाम मतलब हमको आगे ले जाना है। हमने मतलब फिर वेंटिलेटर से बाहर आया, फिर खाने पीने की थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसके पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे नहीं थे, तो फिर हमको ये सब करना था। तो मैं तो खुद अपने बच्चे की तरह उसको संभाल रही थी कि मतलब स्पंज वगैरह करना वो सब मैं खुद कर रही थी, खाने पीने का सब है वो सब मैं हूँ, सिस्टर लोग सब हम सब कर रहे थे। अच्छा, दूसरा एक डॉक्टर हैं आप, अब एक जिम्मेदारी रहती है, बहुत प्रेशर भी रहता है, बर्डन भी रहता है। एक तो ये रहता है कि डॉक्टर को होता है कि बस जाके बच्चे को जल्दी से इलाज कर दें, दूसरा ये जो बात एक देखने को मिली कि आप अपने घर से बना के ला रही है, इतना वक्त निकालना, इतना लगाव, ये सब। लेकिन क्या है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं थे, तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मतलब ऐसे ह्यूमनिटी हमको ये करना चाहिए, तो वैसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस मामले में हम डॉक्टर इमरान से भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि डॉक्टर इमरान इस पूरे मामले में क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर इमरान, जैसे मोहम्मद का जो मामला है, 1 महीने पहले सबसे बड़ा ये परेशानी ये है कि जब तक कोई पेशेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा परेशान तभी होता है जब वो सही हाथों में नहीं जाता है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जब तक सही हाथों में नहीं जाता तब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, और मोहम्मद के केस में भी यही हुआ। और हम लोग अपने आप को लकी समझते हैं, मोहम्मद को भी लकी समझते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग लकी है कि हमारे हाथ में ये केस आया और ऊपर वाले ने हमारे हाथ में शिफा दी और मेहनत करने का जज्बा दिया, ताकि हम और मेरी टीम, जैसे कि मेरी टीम में डॉक्टर दीपक सोमानी भी है जो कि एक हमारे सीनियर डॉक्टर है, मेरे कलीग है, डॉक्टर हार्दिक चौधरी है, वैसे ही जो डॉक्टर हिमांगिनी से आप मिले, वैसे हम हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम है एशियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल अस्पताल में। हमारी यही कोशिश रहती है कि कोई भी आए, चाहे गरीब अमीर, कोई भी मजहब का हो, कोई भी वर्ग का हो, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट। और मेरा ये भी मानना है कि डॉक्टर बीमारी पकड़ता है और उसके ट्रीटमेंट देता है, लेकिन जो आपका जो माहौल है नर्सिंग स्टाफ का, जो आपके कलीग्स है, नर्सिंग स्टाफ है, ये बच्चे को ठीक करते हैं जिसको बीमारी है। बिल्कुल सही कहा। सो ऐसे इंग्लिश में कहते हैं डॉक्टर ट्रीट्स द डिजीज बट स्टाफ ट्रीट्स द पेशेंट हु हैज डिजीज। तो ऐसा मेरा भी मानना है और यही एनवायरनमेंट रखे हैं हमने। अच्छा, इसमें जो मोहम्मद का जो मामला है, बताया गया कि इसने तेजाब पी लिया था, ये पहले कहा कि सांप काट लिया था, या जो चीजें राजकोट के डॉक्टर ने तो ये भी कहा कि इसके पेरेंट्स के खिलाफ केस भी हो गया, तमाम चीजें। आपके पास में ये मामला आया, तो आखिर ये मामला था क्या कि इतना ज्यादा फैल गया, ये क्या था? एक्चुअली इसके जो कजिन हो मेरे को जानते थे, तो मुझे फोन आया कि वैसा वेंटिलेटर में काफी सीरियस है और दवा पी ली है, ऐसा बोला था, दवाई पी ली है या तेजाब पी लिया है। तो मतलब ठीक है, भेज दो, यहाँ पे अपने पास आईसीयू की फैसिलिटी है। लेकिन जब मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ, जब मैंने उसको क्लिनिकल एग्जामिन किया बच्चे को, तब कहीं से भी ऐसा प्रिडिक्शन, मैंने फिर उसके डैडी को भी कॉन्फिडेंट में लेके बुलवाया, पूछा एक इंटरोगेशन टाइप कि हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है टू ट्रीट द पेशेंट। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि 11 महीने का बच्चा खुद से पी नहीं सकता, क्योंकि वो झूले में था, और कोई पिलाएगा तो सिर्फ मुंह पे नहीं, कहीं पे तो उसके कपड़ों में आना चाहिए। तो मैंने वहां के भी डॉक्टर को फोन किया कि क्या तुम्हें कोई स्मेल वेल आई? डॉक्टर को कभी कभी सीवाई ऑफिसर ही बनना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फर्स्ट स्टेप इज टू इंटरोगेट द पेशेंट, हिस्ट्री लेना इस पहली है, उसी से आप जजमेंट लगा सकते हो कि इसको क्या डिजीज हो सकती है, फिर इन्वेस्टिगेशन आते हैं। तो हम लोग कन्विंस नहीं थे कि दिस ये एसिड नहीं हो सकता, एसिड इंजेक्शन, दिस इज समथिंग एल्स। तो हमने रिपोर्ट भेजा जिसमें डिप्थीरिया नाम की बीमारी पाई गई।
हालांकि उसका ट्रीटमेंट है और ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, यानी कि अगर आप वैक्सीन लगाते हो तो आपके बच्चे को ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम है। पर मोहम्मद को अनलकीली अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन नहीं लगी थी। गांव के थे, नीच से, कोविड का समय भी था, लोग डरते भी थे, तो इसको वैक्सीन नहीं लगाई थी, तो इसको ये बीमारी थी। और ये बीमारी का इलाज भी ऐसा है जैसे कि सांप काटता है और उसका टॉक्सिन न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको देना पड़ता है, सेम ऐसे ही इसको भी वैसे इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, इसका टॉक्सिन भी आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। और इसकी काफी गंभीर परिस्थिति थी, दोनों फेफड़े फट चुके थे, उसका गला पूरा इन्वॉल्व था, उसका हार्ट इन्वॉल्वमेंट था, उसका लीवर इन्वॉल्वमेंट था, 7 दिन तक बच्चा कोमा में था और 13 दिन वेंटिलेटर पे था। ट्रेकियोस्टोमी भी करना पड़ा, यानी कि अगर पूरा अपर एयरवे आपका ब्लॉक है तो यहाँ पे डायरेक्टली सांस नली में होल्ड करके यहाँ से आप उसको हवा दो, यहाँ से आप उसको वेंटिलेट करो। मोहम्मद को वो करना पड़ा, 13 दिन तक वो रहा, टोटल 18 डेज आईसीयू में रहा। अच्छा। और मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे ये बात पता भी नहीं थी कि स्टाफ इतना ध्यान रख रहा है। हालांकि इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है हॉस्पिटल में कि स्टाफ घर से, उसको मम्मी नहीं थे तो मैं देखता था लॉबी में स्टाफ लेके घूम रहे हैं, उसके फोन में उसको कार्टून दिखा रहे हैं, मोहम्मद पे ऐसा फील करवा रहे हैं कि क्योंकि ऑलरेडी जब बच्चा आईसीयू से निकलता है तो मेंटल भी एक उसको इफेक्ट होती है। बिल्कुल। तो उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी होता है। इतना ट्रॉमा से निकला है बच्चा, वो 7 दिन कोमा में था, उसके बाद उसकी मम्मा को नहीं देख रहे हो और फादर भी 2-4 दिन के लिए घर पे जाना पड़ता था, वहां पे कोई भी नहीं था। तो उस वक्त ये हमारी एक, और मैंने ये चीज देख ली ये केस में कि ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल। बिल्कुल। अगर आप लगन से ह्यूमैनिटी को पहले पर्सपेक्ट पे रखते हो और आप मेहनत करते हो तो आपको ऊपर वाला 100% रिजल्ट देगा। इंसानियत सब कुछ। और मैंने देखा नाम ये पेशेंट के उसमें सारे मेरे स्टाफ से लेके सब लोगों ने घर से लेके आते थे, मैंने नहीं बोला, ना ही किसी ने बोला, बस इंसानियत के नाते ये लोग को ये पेशेंट से लगाओ कि नहीं एक छोटा 11 महीने का बच्चा है, अटैचमेंट हो जाती है, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं तो, और एक तो चैलेंज भी लगता है। और मेरे गांव का पेशेंट है ये, तो गांव का पेशेंट आता है तो फिर हम ये भी नहीं देखना चाहिए कि भाई एक ये रहता है कि भाई एक चैलेंज की तरह लेना है कि ये केस अपने गांव वापस जाना चाहिए। यही हमारी जीत और सारे। और इसके पेरेंट्स की फाइनेंशियली हालत भी ठीक नहीं है और आज फाइनली जा रहा है बच्चा यहाँ से, और फाइनेंशियली भी इसके जी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इसके माँ बाप की भी मदद की है इस वक्त में, और मेरे कलीग्स का भी, डॉक्टर दीपक सोमानी, डॉक्टर हार्दिक चौधरी, इन लोगों ने भी मुझे कभी भी ये चीज़ नहीं बोली है कि हमें पूरे पैसे लेने, ये लेने, वो लेने। हमने काफ़ी कंसेशन दे के ये बच्चे को घर भेज रहे हैं, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल, इसके फादर कुछ तो ड्राइवर है और मॉम हाउस वाइफ है, खेती बाड़ी में काम करते हैं, तो ये इज फाइनेंशियली मतलब वीक। तो मेरा ये मानना है कि चलो फाइनेंशियली तो पैसा कभी भी आएगा जाएगा, किसी एक की अगर आशीर्वाद या दुआ लग गई तो आप बड़े बड़े कमाल कर सकते हैं, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ थिंकिंग है। और यही हमने किया और हमको कामयाबी मिली, सक्सेस मिला, तो आज वी आर वेरी हैप्पी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू सो मच के लिए। तो डॉक्टर इमरान, और जिस तरीके से जो मोहम्मद की हालत है और उसके माता पिता की जो फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं है, तो मैं हमारे दर्शकों से भी अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर इमरान के यहाँ पर जिस बच्चे का इलाज चल रहा था, डॉक्टर मोहम्मद जो बच्चा है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की आप करें, और वैक्सीनेशन का भी। और मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ जितने भी मुझे सुनने वाले हैं सल भाई के थ्रू, कि प्लीज आपके बच्चे को रस्सी दिलवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा मोहम्मद या कोई भी दूसरा बच्चा इस तरह से परेशान हो एक अपनी गलती की वजह से। वैक्सीनेशन का ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप प्राइवेट में ही दिलाइए, जो भी अवेलेबल है, जहाँ पे सरकारी वैक्सीन अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है, आप प्लीज अपने बच्चे को वैक्सीनेशन दिलाइए। ये घातक बीमारियों से बचाते हैं, एक बार होने के बाद फिर पछतावा होता है, फिर रोना पड़ता है। आपको रोना न पड़े इसलिए प्लीज अपने बच्चे का ख्याल रखिए, वैक्सीनेशन कराइए, डरिए मत, ठीक है। और जहां तक हमारी जरूरत पड़ेगी हम इसी तरह से शिद्दत से, मैं और मेरी टीम, हम हमेशा इसी तरह से काम करते रहेंगे और आप लोग सभी का सपोर्ट रहा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।